आज वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है कनाडा और यूएसए को लेकर कि इन देशों में क्या क्या ज़्यादा बड़े अंतर हैं। लोग अभी बहुत ज़्यादा मैं देख रहा था कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि कनाडा में काम नहीं है, काम नहीं मिलता, मतलब ये करना पड़ता है भाई, ये करना पड़ता है, तुम इंडिया में राजे हो, वहाँ जाके बर्तन साफ करोगे, गुलामी करोगे। तो हम जैसों ने भी कुछ करना है ना, ट्रक भी किसी ने चलाना ही था। तो इंडिया में मेरे को भाई किसने क्या दे देना था। तो मैं अभी कनाडा में आया हूँ, मेरे को कनाडा ने बहुत कुछ दिया है। सिंपल बॉर्डर है और मेरे को तो भाई ये भी लगता है कि अगर किसी ने सिर्फ 500 मीटर दूर पैदल बॉर्डर क्रॉस करना हो ना 2 नंबरी में, तो वो भी इजीली कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। तो भाई साहब कनाडा अमेरिका जाना है, कनाडा अमेरिका वाले व्लॉग देख रहे हो तो हाँ जी, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो मेरे यार दोस्त। भाई साहब आपका स्वागत है मेरे इस नए ट्रैकिंग व्लॉग में, जहां पर मैं आपके साथ बात करूंगा कि कनाडा और अमेरिका के बीच में क्या है बड़े बड़े डिफरेंस और क्या है छोटे छोटे फ़र्क। तो कनाडा में टोटल 10 प्रोविंस हैं। प्रोविंस का मतलब स्टेट। जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं पंजाब, हिमाचल, गुजरात, एमपी, यूपी, इसी तरह कनाडा में 10 स्टेट हैं जिनके नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनीटोबा, ओंटारियो, न्यू ब्रंसविक, एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा। तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा जो पड़ती है मॉन्ट्रियल में। तो कनाडा फेमस है इसकी हॉकी के लिए, इसकी बर्फ़ के लिए, रॉकी माउंटेंस के लिए। और जिस स्टेट में मैं भी हूँ रॉकी माउंटेंस यहीं ही पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहाड़ों की बेल्ट है जो ग्लेशियर और सुंदर सुंदर पहाड़ों से घिरी पड़ी है। और भी कनाडा में काफ़ी फेमस चीज़ें हैं जैसे CN टावर या अच्छी अच्छी बीचेस। पर अभी जो कनाडा फ़िलहाल काफ़ी मशहूर हो रहा है वो मशहूर हो रहा है इसकी इमिग्रेशन के लिए। तभी तो मैं गाना गा रहा था भाई, कनाडा कनाडा मैं जाना। और एक चीज़ और इसकी जो फेमस है ठंड के अलावा वो है यहाँ का टिम हॉर्टन्स। तो अभी बताओ मैं कहाँ बैठा हूँ भाई, वहीं बैठा हूँ जिसकी बात कर रहा हूँ, टिम हॉर्टन्स में। और टिम हॉर्टन्स में क्या मिलता है, यहाँ पर मिलते हैं अच्छे अच्छे खाने वाले पकवान और गरम गरम कॉफ़ी। ओए होए भाई, ठंड बड़ी है, ठंड कनाडा में। अगर यहाँ पे आना है ना तो कपड़े कपड़े मोटे लेकर आना। महीना पता कौन सा चल रहा है भाई, ये महीना चल रहा है जून का। अभी तो फिर भी मैं अल्बर्टा में रहता हूँ कि जो इतना ठंडा नहीं है। अगर आप ऊपर और नॉर्थ में जाओगे ना तो और ठंड बढ़ती जाएगी। असल में है क्या कि जो कनाडा है ना ये इक्वेटर से थोड़ा दूर पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है। और जो भाई अमेरिका है वहाँ पे है गर्मी, क्योंकि वो पड़ता है इक्वेटर के थोड़ा पास। तो जो भी कंट्रीज़ इक्वेटर से दूर हैं वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। तो कनाडा भाई उनमें से एक कंट्री है, तभी तो इसको बोला जाता है ठंडा मुल्क। ठंडे मुल्क में रहने का वैसे एक फ़ायदा है भाई, रंग साफ़ हो जाता है यहाँ पे। मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा कब होएगा भाई। तभी तो ये भाई गोरों का देश है, ठंड में रहते हैं, गर्मी लगती नहीं है, तो भाई गोरे चिट्टे हो जाते हैं ये। और मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पे है कैनेडियन बॉर्डर, और बॉर्डर क्रॉस करके हम एंटर कर जाएंगे यूएसए में। और फिर आपको वहाँ पे दिखाता हूँ यूएसए। मेरा ये सफ़र होने वाला है भाई काफ़ी लंबा, 6-7 दिन का मेरा गेड़ा है। 3 दिन मेरे को लगेंगे टेक्सास पहुँचने में, 3 दिन वहाँ से वापस आने में, और ये तीनों दिन मैं आपको दिखाऊंगा यूएसए। और आज वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है कनाडा और यूएसए को लेकर कि इन देशों में क्या क्या ज़्यादा बड़े अंतर हैं। तो पहला अंतर तो मैंने आपको बता दिया कि कनाडा में भाई ठंड बहुत है। जून महीने में भी अगर बंदा हुड्डी पहन के बैठा है ना और बादल ऊपर छाए हुए हैं पूरे, 12 बजे भाई, 12 बज गए हैं, धूप निकलनी चाहिए पर बादलों से घिरा पड़ा है। तो यहाँ पे ठंड है, पर ऐसा नहीं होता कि हर एक दिन ठंड होती है,
किसी किसी दिन जून में, जुलाई में 32, 32, 35, 35 डिग्री भी होता है, पर कोई भरोसा नहीं है भाई। तो कोई नहीं आ रहा तो हम धीरे धीरे अपना ट्रक सड़क के ऊपर चढ़ा देंगे। तो वैसे तो कनाडा इस पूरी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है रशिया के बाद, पर आपको यकीन मानकर थोड़ी हैरानी होगी कि यार 80% जो कनाडा है ना, मतलब वो बिल्कुल खाली पड़ा है, वहाँ पर कुछ नहीं है। और जो ज़्यादा लोग रहते हैं भाई वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, जैसे वैनकूवर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या कैलगरी, और जो सिटीज़ मतलब बॉर्डर के पास पड़ती हैं। और जितना भी कनाडा ऊपर नॉर्थ में है, जहाँ पर ठंड थोड़ा ज़्यादा होती है, भाई वो सारा इलाका खाली पड़ा है। पर ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब छोटे छोटे गांव हैं, जैसे कि 50 घर हो गए या 70 घर हो गए। अभी भी मैं जिस गांव में हूँ ये बिल्कुल अल्बर्टा के बॉर्डर के पास लगता है, और इस गांव में मेरे को लगता है कि कम से कम 20-30 घर होंगे मेरे पीछे। और यहाँ पर भी ज़्यादा जो 20-30 घर हैं वो सारे खेती करने वाले हैं। बाकी यार एक बात बोलने का मेरा और दिल कर रहा था, ये वैसे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं पता कि ये कईयों को सही लगेगा, कईयों को गलत लगेगा, पर यार काफ़ी मतलब लोग सोचते हैं कि यहाँ पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है, कि जो गोरे हैं वो हमारे साथ थोड़ा रेसिज्म करते हैं। तो नो डाउट कि कुछ 100% में से कुछ परसेंटेज लोग ऐसे ज़रूर हैं जो देखकर बोलते हैं कि यार ये एशियन लोग आ गए, साउथ एशियन आ गए यहाँ पर, इन्होंने हमारे देश को गंद कर दिया, गंदा कर दिया, गंद डाल दिया, ये यहाँ पर आके अपना कल्चर भी हमारे ऊपर लगा रहे हैं। हमारा देश काफ़ी पोलाइट, काम और अच्छा देश था, पर इन्होंने यहाँ पर आके थोड़ा ख़राब कर दिया है। तो यार देखो, नो डाउट कि ऐसे गोरे हैं, ऐसे लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेट या रेसिज्म करते हैं, और नो डाउट हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे कई लोग हैं जो गलत काम करते हैं और उन गोरों को हमारे ऊपर ऐसे गलत प्रोजेक्शन करने के लिए मजबूर करते हैं। तो इंसान है यार, देखो ना, अभी ऐसा नहीं होता कि गोरे हैं तो वो सही ही सही हैं और हम इंडियन हैं तो हम गलत ही गलत हैं। हमारे अंदर कुछ लोग गलत हैं, कुछ अच्छे हैं, उनके अंदर भी कुछ लोग गलत हैं, कुछ अच्छे हैं। इंडियन और गोरों के बाद, इमिग्रेंट्स के बाद हैं तो हम सब इंसान हैं ना, और इंसान हैं तो भाई इंसानों वाली हरकतें करेंगे ही, और हर इंसान सेम नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि मतलब सारे ही हमारे खिलाफ़ हैं या सारे ही हमें गलत निगाह से देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गोरे हैं जो हमारे साथ बहुत मिल के रहते हैं, कनाडा में बहुत प्यार से रहते हैं, और बहुत अच्छे हमारे एशियन लोग हैं जो कि कनाडा को बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। कनाडा आज अगर ग्रो कर रहा है ना, तो हम हिंदुस्तानियों की, हम साउथ एशियन लोगों की वजह से ग्रो कर रहा है। जितनी मेहनत हमने यहाँ पर आके की है इस देश को बनाने में, मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन ने भी 300 साल में की होगी जितनी हमने 100 साल में कर दी है यार। और अगर इस देश को ग्रो करेगा कोई तो वो यही कम्युनिटीज़ हैं जो ग्रो करेंगी। हर बिज़नेस में, चाहे छोटा हो, रेस्टोरेंट से लेके बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज तक धूम मचा रखी है हमने यहाँ पर। हमारे जैसे मेहनती बंदे जिनकी वैल्यूज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, जिनका कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं है यार। मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर आप ढूंढने जाओ ना, हमें साउथ एशियन बंदे जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, जो हमारी वैल्यूज़ है ना यार, ये वैल्यूज़ और कहीं पे नहीं है यार, कहीं भी नहीं है। हमारे जैसे बंदे ही नहीं है कहीं पर, और मैं तो ये मानता हूँ। और भाई रही बात कि काम वगैरह की, कि लोग अभी बहुत ज़्यादा, मैं देख रहा था कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि कनाडा में काम नहीं है, काम नहीं मिलता, मतलब ये करना पड़ता है भाई, ये करना पड़ता है, तुम इंडिया में राजे हो, वहाँ जाके बर्तन साफ़ करोगे, गुलामी करोगे। तो मेरे भाई देखो, जिसका जैसा नज़रिया उसको दुनिया वैसी ही दिखेगी। अगर किसी ने ठान ही लिया है कि मैंने कमियां ही ढूंढनी है, मैंने बुराइयां ही ढूंढनी है, तो उसको बुराइयां दिखेंगी। मेरा तो भाई ये मानना है कि मैं वेला था इंडिया में, ठीक है, 12वीं करके मेरे को तो किसी ने जॉब देनी नहीं थी कि आ बेटा तेरे जैसे बच्चों की हमें ज़रूरत है। कोई दे भी देता तो 10-20 हज़ार रुपये मेरे को जॉब देते था, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और क्लास में एक ही टॉपर होता है, पर एवरेज 30-35 होते हैं, ठीक है। तो हर एवरेज को जॉब मिलने से तो रही भाई टॉपर वाली।
तो हम जैसों ने भी कुछ करना है ना, ट्रक भी किसी ने चलाना ही था। तो इंडिया में मेरे को भाई किसने क्या दे देना था। तो मैं अभी कनाडा में आया हूँ, मेरे को कनाडा ने बहुत कुछ दिया है। मैं भाई तोते की तरह इंग्लिश बोलने लग पड़ा, ठीक है। मैंने जो गाड़ियाँ मतलब सपने में देखी थी ना, मैंने सपने में भी नहीं आती थी मेरे भाई, मेरे सपने में भी नहीं कभी सुंदर गाड़ी आई। जो मैं टीवी पे गाड़ियाँ देखा करता था, मैंने वो गाड़ियाँ चला ली, मैंने वो गाड़ियाँ रख ली। लेटेस्ट मेरे पास आईफोन है, नाइकी के मैंने कपड़े पहने हुए हैं, JGB वाली मैंने दाढ़ी कटाई हुई है, ठीक है। इतनी अच्छी देश में भाई मैं नज़ारे लेता फिर रहा हूँ, तो मैं तो बढ़िया बोलूँगा ना इस देश को, क्यों बुरा है। और ऐसा नहीं है कि इस देश में पैसे नहीं बनते, जिसने पैसे बनाने हैं ना, $1 बिलियन डॉलर छापना भाई, वो भी बैठे हैं कनाडा में, उन्हें तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आप नए नए आओगे तो स्ट्रगल तो देखो करना ही पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि एयरपोर्ट के ऊपर आपको बोर्ड लेके वो ले जाएंगे कि चलो हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हमारी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको हम आज से ही CEO बनाएंगे। CEO बोल रहा हूँ, CEO बनाएंगे, क्योंकि आप अभी इंडिया से आए हो 12वीं करके। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। वहाँ पर इंडिया में स्ट्रगल करोगे और माँ बाप से जूते भी खाओगे, यहाँ पर अपने दम पे करोगे और अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, ठीक है। और बाकी रही गल कि मतलब कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो भाई मैं तो मानता हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जिसने कुछ बनना है, जिसने कुछ बनाना है, वो कर ही लेगा। जिसने घर पे बैठ के कमियाँ ढूंढनी है भाई, वो फिर अपना टाइम और अपनी एनर्जी कमियों में ही निकाल देगा। तो बाकी मेरे दोस्त, जिसने आना है, जब आना है, अगर आपके पास पैसे हैं तो खुले दिल से आओ। अगर आपका विचार बन रहा है, मैं तो यही बोलूँगा कि मेरे को तो ये कंट्री बहुत बढ़िया लगती है, बहुत अच्छी कंट्री है, हर फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। और अगर पैसा बनाना है तो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर खुलेआम मिलती है भाई, बंदा ढूंढने वाला चाहिए। अगर आप में दम है, आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, तो बहुत बढ़िया कंट्री है, खुले दिल से आओ। तो हाँ जी, अभी हम बॉर्डर पे आ गए हैं और बॉर्डर पे होगी अभी अपनी पूछताछ ज़्यादा नहीं होगी, बस यहाँ पर उन्होंने बूथ बनाए हुए हैं। तो बूथ में मेरा वो पासपोर्ट वगैरह चेक करेंगे, मेरे पेपर्स वगैरह चेक करेंगे और थोड़े बहुत सवाल पूछेंगे कि कहाँ जा रहा है, क्या लोड है तेरे पास, और फिर हमें एंट्री दे देंगे USA के अंदर। तो हाँ जी भाई, बिना किसी दिक्कत के हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। और अभी ये मैं रीफर ऑन कर दूं तो असल में होता क्या है कि जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो हम अपना ये रीफर बंद कर देते हैं, जिसके अंदर हमारा सारा लोड है, क्योंकि ये बहुत आवाज़ करता है और वहाँ पर फिर बातचीत अच्छी तरह हो नहीं पाती। तो मैंने अभी ही बॉर्डर क्रॉस किया है और आपको भाई दिखाता हूँ अभी एक कमाल बात पता क्या है। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है अमेरिका, और वो जो सामने लाइन दिख रही है ना, ब्रिज, भाई उसके दूसरी साइड है कनाडा। तो यहाँ पर कोई बिजली वाली तारें नहीं है भाई, कोई टैंक नहीं है, कोई तोपे नहीं है, कोई बिजली वाली तारों में करंट नहीं छोड़ा हुआ, सिंपल बॉर्डर है। और मेरे को तो भाई ये भी लगता है कि अगर किसी ने सिर्फ 500 मीटर दूर पैदल बॉर्डर क्रॉस करना हो ना 2 नंबरी में, तो वो भी इजीली कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। सिर्फ अभी मैं आपको पैदल चल के दिखा रहा हूँ कि ये मैंने ट्रक लगाया हुआ है अमेरिका के रेस्ट एरिया में बॉर्डर क्रॉस करके, और भाई ये मैं पैदल जैसे ये सामने वाली रोड क्रॉस करूँगा तो मैं कनाडा में एंटर कर जाऊँगा। जो अमेरिका है ना, ये कनाडा के मुकाबले काफ़ी, मतलब अगर कनाडा बड़ा है साइज़ में तो अमेरिका ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाएंगी एज मुकाबले कनाडा के। तो ये तो थी थोड़ी लैंडस्केप की बातें। अभी बात करते हैं जो मेन डिफरेंस है इनमें, है ना। तो पॉपुलेशन का डिफरेंस है। अगर USA की पॉपुलेशन अभी 380 मिलियन के करीब है, तो कनाडा की उससे 10 गुना कम है, सिर्फ 38 मिलियन। तो USA में ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पूरी कैलिफोर्निया स्टेट की जो इकोनॉमी है वो पूरे कनाडा देश के मुकाबले सेम है। पर अगर इकोनॉमी ज़्यादा है तो यहाँ पर जो लोग हैं ना, इनके बीच में एक कंपटीशन, कॉम्पिटेंसी, एक दूसरे के साथ मुकाबला और इंडिविजुअलिज्म बहुत है कि मतलब मेरा ही मेरा, मैं ही आगे निकलूं, तेरे को रेस में पीछे छोड़ दूं। जब मैं यहाँ पर ड्राइव भी करता हूँ तो मैं यहाँ की ट्रैफिक को देखता हूँ तो मुझे समझ लगती है कि यार ये ट्रैफिक का जो दिमाग है ना, ये घोड़े से ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। मतलब हर बंदा एक दूसरे को काट के आगे निकल रहा है यार।
इसके मुकाबले अगर आप कनाडा देखोगे तो कनाडा इसकी पोलाइटनेस की वजह से जाना जाता है, यहाँ के लोगों का शांत स्वभाव की वजह से जाना जाता है। तो कनाडा और यूएसए में ये एक बहुत बड़ा मतलब अंतर है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, कनाडा वाले थोड़े शरीफ समझदार पोलाइट लोग हैं, और अमेरिका वाले भाई तू कैसे आगे निकल गया, पीछे हट मैं जाऊंगा। और दूसरी भाई जो मेन चीज़ है वो है यहाँ का गन कल्चर। अमेरिका में आप शरेआम गन रख सकते हो, हर जगह आपको गन मिल जाएगी, बिना परमिट के भी आप लेकर घूम सकते हो। इस वजह से यहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा है थोड़ा गन कल्चर की वजह है। और कनाडा में मतलब अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है इन्होंने कि आप ऑटोमेटिक राइफल नहीं ले सकते, आप पिस्टल वगैरह नहीं ले सकते, सिर्फ आप शॉटगन वगैरह ले सकते हो जो सिंगल फायर करती हैं। और दूसरा यार जो कनाडा है वो इमिग्रेशन के मामले में बहुत अच्छा है। यूएस से मतलब थोड़ा मतलब पॉलिटिकली मतलब ये मतलब अपना पॉलिटिकल और रिलीजियस मतलब थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और ज़्यादा इमिग्रेशन को अलाउ नहीं करते, इसलिए इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की हुई हैं। आपने मैक्सिको वाली दीवार के बारे में तो सुना ही होगा ना, कि मतलब जो लोग मैक्सिको से आ रहे हैं उनके लिए कैसे इन्होंने एक बड़ी दीवार रखी हुई है ताकि वो लोग क्रॉस ना कर पाएं। पर जहाँ कनाडा है ये शरेआम खुलेआम बोलता है कि इमिग्रेशन आओ, हमारे देश को और बड़ा करो, हमारी इकोनॉमी में हमारी हेल्प करो। और जो कनाडा की इकोनॉमी है ना वो ज़्यादातर इमिग्रेशन के ही सर पे चलती है। तो ये बात थी इमिग्रेशन की, लैंडस्केप की और लोगों के दिमाग की। अब बात करते हैं यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम की। तो जो कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम है नो डाउट बहुत अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है। हम अपनी पे चेक में से सीधा 20% सरकार को टैक्स पे करते हैं, जिसकी वजह से जो कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम है वो बिल्कुल फ्री है। मतलब यहाँ पे आपको डॉक्टर को या हेल्थ केयर में किसी को पे नहीं करना पड़ता। पर उसकी वजह से यहाँ पर आपको हेल्थ केयर सिस्टम में डिले बहुत देखने को मिलता है। मतलब कि अगर आपने आज डेट बुक करवाई तो आपको 1.5 महीने बाद डेट मिलेगी। एमआरआई की डेट, एक्सरे की डेट 6 महीने के बाद मिलती है। और यहाँ तक कि अगर आपको कोई एकदम इमरजेंसी आ गई ना, खून निकल रहा है तो आप ईआर में जाके बैठे हो, तो भाई कई बार तो डॉक्टर 5-5, 6-6 घंटे आपको देखता नहीं है। मतलब इतना वेटिंग चल रहा है। पर यूएसए में सारा कुछ प्राइवेट है, आपको पैसे देने पड़ते हैं, इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, पर आपको टाइमली सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। एक चीज के बारे में मैं और बात करना चाहूंगा जिसकी वजह से अभी कनाडा की थोड़ी बदनामी हो रही है कि यहाँ पे यार महंगाई बहुत है। तो बात बिल्कुल सच है यार, कनाडा में महंगाई काफी हो चुकी है। यहाँ पे भाई घर लेना कोई अभी आसान बात नहीं रह गई है। मैं आपको एक सही बात बताता हूँ, मेरा एक रिलेटिव है वो कैलिफोर्निया में रहता है अमेरिका में। तो भाई मैं उसका घर देखने गया, उसने 5 लाख का घर लिया और उसका यार घर इतना शानदार कि पूछो मत। कनाडा में अगर मैं वही घर लेने जाऊं तो मेरे को 1.5 मिलियन का घर मिलेगा, सीधा 10 लाख ज्यादा। तो आप खुद सोच के देखो कि मतलब कनाडा में घर कितने महंगे हैं। और जो बंदा मतलब घर ले रहा है यार वो 25-30 साल के लिए मतलब बंद गया है यार एक तरह से, इतनी महंगाई वाली जगह पे। तो घर कनाडा में काफी महंगे हैं और ग्रोसरी भी कनाडा में महंगी है एज मुकाबले अमेरिका के। अमेरिका में ग्रोसरी भी सस्ती मिल जाती है, तेल भी सस्ता है और घर वगैरह भी सस्ते हैं। और भाई जो अमेरिकन डॉलर है ना उसकी कीमत भी कैनेडियन डॉलर से ज्यादा है। तो एक ये चीज में कनाडा थोड़ी अभी मात खा रहा है कि यहाँ पे महंगाई ज्यादा हो गई है। और अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो भाई कनाडा की एजुकेशन थोड़ी अच्छी है। नो डाउट कि आपको यूएसए में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी जैसे हार्वर्ड, यूसीएलए और भी मतलब जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे, पर इनकी एजुकेशन बहुत महंगी है। पर कनाडा में आपको थोड़ी एजुकेशन चीप मिल जाएगी और स्कॉलरशिप वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो भी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो अब मैं बात करता हूँ भाई ड्रग्स की। तो देखो यार अभी क्या जो कनाडा ने किया है ना सिस्टम, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता। इन्होंने यहाँ पे भाई गांजा, वीड, कैनाबिस इसको लीगल कर दिया है कि आप थोड़ा थोड़ा लो और अपनी जिंदगी के नज़ारे लो। तो भाई मैं तो मानता हूँ, मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता बात सच है कि नहीं है, कि ये सरकार की एक साजिश है कि बंदों को नशे पर लगाओ, इनके दिमाग खराब करो। ये ना अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचे ना कुछ करें, बस जहां पर हैं वहीं पिसते रहें, शिफ्ट लगाते रहें, पैसे उतने बनाएं, उतने नशे में खाएं और खत्म बस। तो ये मेरे विचार हैं, बाकी मुझे पता नहीं ऐसे सही है या नहीं है। पर भाई अगर आप शरेआम कैनाबिस को, वीड को लीगल कर रहे हो तो बंदा तो जाएगा ही ना लेने।
और जिसके मुंह में भाई एक बार खून लग गया तो वो बाद में सब्जियां थोड़ी खाएगा, उसको तो शिकार चाहिए ही चाहिए। उसको तो चाहिए कि यार मैं शाम को खाऊं, एक गोली खाऊं भंग वाली, और भाई डंड नाटन डन करूं, है ना, सूटा लगाऊं और डंड नाटन डन करूं, ना कोई टेंशन ना कोई फिक्र। तो यार ये चीज कनाडा की बुरी लगी मेरे को, जो इन्होंने नशे लीगल कर दिए हैं। बाकी भाई ये बात नहीं है कि यहाँ पर छोटे मोटे नशे सिर्फ वीड वाले चलते हैं, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता भाई नशों का, पर टॉप से टॉप वाले जो नशे होते हैं वो भी यहाँ कनाडा में मिलते हैं और लोग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्शन चल रहा है, लोग होमलेस और ड्रग एडिक्शन से परेशान है, जो सड़कों पे बैठे बेचारे जिनकी जिंदगी खराब हो चुकी है। और ये कनाडा में नहीं भाई, यूएस में भी काफी है। तो ये दोनों कंट्रीज में ड्रग एडिक्शन की बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी। और एक आखिरी बात करना चाहता हूँ भाई, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। तो देखो जो कैनेडियन लाइफ है, वर्क लाइफ, वो थोड़ी बढ़िया है अमेरिका से। अमेरिका में ज्यादा लोगों को यही है कि पैसा बनाओ, कंपटीशन, आगे निकलो, तरक्की करो। तो यहाँ पर लोग 50-50 घंटे, 60-60 घंटे भी काम करते हैं, और आपको जो आपके काम पर इन्वायरमेंट है वो भी ऐसा ही मिलता है कि आपको वो फोर्स करते हैं इनडायरेक्टली कि आप ज्यादा काम करो, आप परफॉर्मेंस दो। तो लोगों के अंदर की भी ये होता है कि मैं ज्यादा परफॉर्म करूं ताकि मेरी थोड़ी काम पर अच्छी बन जाए। पर कनाडा में आपको सिर्फ 40 घंटे नॉर्मल काम मिलता है वीक के अंदर, जो नॉर्मल है वहां पे ओवर टाइम के बिना। और जो यूएसए में है वो यही जो मैंने आपको बताया 50 या 60 घंटे है, कनाडा में 40 है। और कनाडा में आपको पेड छुट्टियां मिलती हैं 2 हफ्ते की, और आपको थोड़ा बहुत मतलब जो नॉर्मल हॉलीडेज है वहां पर भी छूट देते हैं कि आप छुट्टी ले सकते हो। तो कनाडा में थोड़ा मतलब चिल लाइफ है काम को लेकर, पर यूएसए में थोड़ी दौड़ लगी हुई है। तो चलो भाई ये तो होगी दोनों कंट्रीज के बीच में थोड़ा बहुत तालमेल की क्या डिफरेंस है, क्या नहीं डिफरेंस है। बाकी बात करेंगे भाई हम कनाडा के बारे में, क्योंकि मेरा दिल खुद कर रहा है कि इस व्लॉग में अगर मैं इतना बोल ही रहा हूँ तो जो मेरे अपने विचार हैं यार, अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी नेगेटिविटी फैल रही है कनाडा को लेकर, कि लोग कनाडा से वापस माइग्रेट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को जा रहे हैं, इंडिया मूव हो रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हाल हो गया है, काम नहीं मिल रहा है। तो मैं बस इसके ऊपर थोड़े अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, पर अभी नहीं भाई, क्योंकि अभी मेरे को चलाना है ट्रक और अपना सफर करना है कंटिन्यू। तो अगली ब्रेक में जहाँ मारता हूँ भाई इसके ऊपर करेंगे थोड़ी बहुत चर्चा। और मैं दरअसल नेगेटिविटी नहीं देना चाहता भाई, मैं सिर्फ आपको पॉजिटिविटी देना चाहता हूँ। मेरा मैसेज यही है कि जो बंदा अपनी जिंदगी में ये सोच के बैठा है कि मेरे को कनाडा जाना है, मेहनत करनी है, क्यों उसको यहाँ पर आना चाहिए और जरूर आना चाहिए। तो हाँ जी गाइस, इस दिन को और इस व्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है यार। और मुझे सुबह 5 बजे उठना है, जल्दी 5 बजे यार इसलिए उठना है क्योंकि अभी जिस पार्किंग लॉट में मैंने ट्रक लगाया है ना, यहाँ पर सुबह भीड़ हो जाएगी अगर मैं लेट उठा, और फिर ट्रक निकालना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा यही प्लान है कि जल्दी जल्दी उठूँ, सुबह जिम लगाऊँ और यहाँ से निकल जाऊँ, और फिर किसी बढ़िया ट्रक स्टॉप पे जाके 2-3 घंटे और सो लेंगे भाई। तो यार बात करते हैं अभी हम कनाडा और अमेरिका के बीच में जो डिफरेंस है मेन। मैंने वैसे तो आपके साथ सारे डिफरेंस शेयर कर दिए हैं, और अगर आपको और भी जानना है तो यार आप गूगल कर सकते हो, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। पर जो अगर आना चाहता है कि पैसे कमाने के लिए, तो भाई उसको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप दोनों देशों में से एक ऑप्शन देख रहे हो तो अमेरिका आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, अगर सिर्फ आपको पैसे कमाने हैं। क्योंकि पहली बात तो अमेरिकन डॉलर का रेट ज़्यादा है ना, करेंसी बड़ी है वो वाली। और दूसरा यार अमेरिका में मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लाइक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है ये, है ना। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सारी अमेरिका में हैं, और जो भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बन रही है वो सारी अमेरिका में है। तो मेरे हिसाब से अमेरिका आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप दोनों देशों में से देख रहे हो। पर ये डिपेंड करता है कि आप कौन हो और आप किस बेसिस पे आना चाहते हो। अगर आप एज अ स्टडी वीज़ा आ रहे हो तो फिर कनाडा भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, कनाडा बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टडी के लिए। और अमेरिका में भी स्टडी होती है, पर जैसा मैंने आपको भी बोला कि अमेरिका में स्टडी थोड़ी कॉस्टली है, और कनाडा में आपको थोड़ी स्टडी मतलब चीप मिल जाती है, थोड़े कम पैसे लगते हैं। और इसके बाद आप पीआर हो कि कनाडा में जब अगर आगे स्टडी करना चाहते हो, जैसे अभी मेरा प्लान है, तो उसमें भी आपको सरकार बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देती है, स्कॉलरशिप्स देती है, और यहाँ पे थोड़ी मतलब सस्ती भी हो जाती है जैसे आपकी पीआर हो जाती है। और अमेरिका में अभी बोल रहे हैं कि जो बंदे ने पीआर लेनी है, ग्रीन कार्ड लेना है, उसका 10-10, 12-12 साल की वेटिंग चल रही है।
तो अमेरिका में थोड़ी इमिग्रेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, पर कनाडा में आपकी PR थोड़ी आसानी से हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, बाकी अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ी। कल मिलते हैं आपको नए दिन में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और हिम्मत नहीं हारनी। अगर मेहनत करोगे तो ये देश, मैंने आपको पहले भी बोला है, आपकी नहीं, आपकी आने वाली 7 पुश्तों की ज़िंदगी बदल सकता है।